सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविरल बिस्ट और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री विद अविरल में। और आज मैं आप लोगों के सामने नेमराज सुंडा की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं वो आपके सामने लेके आया हूं, जो कि हेल्प करेंगे आपको आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स। जो टेक्नोलॉजी मिशन है ऑयल सीड का वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1986 से। ठीक है। नेक्स्ट इज WHO और FAO रिकमेंडेड मिनिमम इनटेक ऑफ पल्स इन डेली डाइट। तो जो मिनिमम इनटेक जो हमारा पल्स का होना चाहिए, जो दालों का मिनिमम इनटेक होना चाहिए हमारी रेगुलर डाइट में, वो होना चाहिए 40 ग्राम पर डे। ठीक है, 40 ग्राम पर डे जो है मिनिमम इनटेक होना चाहिए पल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर रिकवरी इन शुगर केन। तो शुगर रिकवरी जो शुगर केन में होती है वो होती है 10 to 15%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चंस मैक्सिमम पेपर्स में पूछा गया ये सवाल है कि शुगर केन में शुगर रिकवरी परसेंटेज कितना होता है, तो वो होता है हमारा 10 to 15%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर लिनसीड क्रॉप। तो लिनसीड क्रॉप का जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होता है वो है हमारा 3,33,000, 3,33,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ्लावर ऑयल कंटेन। तो सैफ्लावर ऑयल में जो है लिनोलिक एसिड होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ्लावर ऑयल में लिनोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है इक्वल रेनफॉल। तो इक्वल रेनफॉल का जो फिनोमिना होता है उसको हम आइसोहाइड्स कहते हैं। बहुत सारे ऐसा पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो आइसोहाइड्स को हम इक्वल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जो मेजर होती है वो हमारी होती है एनीमोमीटर से। ठीक है, एक होती है विंड वेलोसिटी, एक होती है विंड डायरेक्शन। तो विंड डायरेक्शन जो होती है वो हमारी मेजर होती है विंड वेन से। ठीक है, विंड वेन से विंड डायरेक्शन होती है, एंड विंड वेलोसिटी जो होती है वो हमारी एनीमोमीटर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कैरोटीन फाउंड इन। तो बीटा कैरोटीन जो है वो हमारा फाउंड होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। नेक्स्ट इज केमिकल यूज फॉर इम्पार्टिंग ड्रॉट हार्डीनेस। तो ड्रॉट हार्डीनेस के लिए जो केमिकल होता है वो होता है हमारा CaCl2। ठीक है, CaCl2 जो है हमारा ड्रॉट हार्डीनेस के लिए केमिकल यूज होता है। नेक्स्ट इज सकेरम स्पॉन्टेनियम। तो सकेरम स्पॉन्टेनियम जो शुगर केन की वैरायटी है या ब्रीड है, तो वो एक पेरेनियल वीड है। ठीक है, पेरेनियल वीड है सकेरम स्पॉन्टेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइको हर्बिसाइड आर द फॉर्मुलेशन ऑफ फंजाई। तो माइको हर्बिसाइड जो है वो फॉर्मुलेशन है किसका? फंगाई का। ठीक है, माइको हर्बिसाइड किसका फॉर्मुलेशन है? फंगाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड पोटेंशियल ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। तो सीड पोटेंशियल जो चिनोपोडियम एल्बम का होता है वो होता है 72,000 सीड पर प्लांट। ठीक है, 72,000 सीड, 72,000 सीड पर प्लांट निकलता है हमारा चिनोपोडियम एल्बम से। ठीक है, 72,000 सीड जो है, बीज जो है एक प्लांट से हमारा चिनोपोडियम एल्बम का निकलता है। नेक्स्ट इज पैराक्वाइट इज अ। तो पैराक्वाइट जो है वो एक नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। ठीक है, पैराक्वाइट जो है वो एक नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन सेव्स। तो ड्रिप इरिगेशन क्या करती है? 50 to 70% वाटर, इरिगेशन वाटर को सेव करती है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन 50 to 70% इरिगेशन वाटर को सेव करती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ केन इज। तो कल्टिवेटेड स्पीसीज जो है केन की, जो कल्टिवेट होती हैं, तो वो है हमारी 3। ठीक है, 3 स्पीसीज जो है केन की जो कल्टिवेट होती हैं। नेक्स्ट इज ग्लूकोज परसेंट इन शुगर केन। तो है वो है 18%। ग्लूकोज परसेंट, ग्लूकोज परसेंट इन केन, तो वो होता है हमारा 18%। ठीक है, ग्लूकोज परसेंट इन केन है हमारा 18%। नेक्स्ट, सुटेबल इंटरक्रॉप विद मस्टर्ड। तो इंटरक्रॉप जो मस्टर्ड के साथ लगता है वो होता है हमारा चिकपी। ठीक है, सुटेबल इंटरक्रॉप फॉर मस्टर्ड है हमारा चिकपी। नेक्स्ट इज वन इरिगेशन इन बार्ले एट। तो अगर बार्ले में अगर हमें एक इरिगेशन देना है तो वो हम देंगे जर्मिनेशन स्टेज में। ठीक है, बार्ले में अगर हमें एक इरिगेशन देना है तो वो हम देंगे जर्मिनेशन स्टेज में। नेक्स्ट इज निकोटीन फॉर्मेशन इन टोबैको एट। तो निकोटीन जो फॉर्म होता है टोबैको में वो हमारा रूट में फॉर्म होता है, लेकिन जो वो स्टोर्ड होता है तो वो लीव्स में स्टोर होता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकोटीन जो है वो फॉर्म कहाँ होता है, बनता कहाँ है वो? तो वो जो बनता है वो हमारा रूट में बनता है। ठीक है, लेकिन जब स्टोर की बात आती है, वो स्टोर कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा लीव्स में। ठीक है, निकोटीन फॉर्म होता है हमारा लीव्स में। निकोटीन फॉर्मेशन हमारा रूट्स में होता है, लेकिन निकोटीन जो स्टोर होता है वो होता है हमारा लीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी ऑफ पोटैटो एट। तो अर्ली ड्यूरेशन वैरायटी जो पोटैटो की वो हमारी 90 से 110 दिन की होती है। नेक्स्ट इज ओरिजिन प्लेस ऑफ बार्ले। तो बार्ले का जो ओरिजिन प्लेस है वो है इथोपिया। ठीक है, बार्ले का ओरिजिन प्लेस है इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सैफ्लावर ऑयल इज रिच इन। तो सैफ्लावर ऑयल जो है वो रिच होता है हमारा लिनोलिक एसिड में। ठीक है, सैफ्लावर ऑयल रिच होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैफ्लावर ऑयल कंटेन्स, तो सैफ्लावर ऑयल में होता है हमारा लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड, सैफ्लावर ऑयल कंटेन्स लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट इज ऑयल परसेंट इन कास्टर सीड। तो कास्टर सीड में हमारा ऑयल परसेंट होता है 37%। ठीक है, ऑयल परसेंट इन कास्टर सीड इज 37%। नेक्स्ट इज एनआरसी फॉर सोरगम, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरगम है हमारा हैदराबाद में। नेक्स्ट है मोथबीन, मोथबीन का साइंटिफिक नेम है विग्ना एकंटिफोलिया। नेक्स्ट है काउपी का ओरिजिन, काउपी का ओरिजिन है सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट इज पैगिंग। पैगिंग क्या होता है? पैगिंग जो स्टेज है वो ग्राउंडनट में आती है और ये आती है हमारी 55 डेज आफ्टर सोइंग। 55 DAS, DAS मतलब डेज आफ्टर सोइंग, और एक DAP होता है वो होता है डेज आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, तो पैगिंग जो स्टेज होती है वो होती है हमारी 55 डेज आफ्टर सोइंग में आती है। इसमें क्या होता है? इन ग्राउंडनट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द गाइनोफोर हैज टेंडेंसी ऑफ जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब वो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट करना शुरू होता है। ठीक है, तो गाइनोफोर जो है वो क्या करता है, नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पैगिंग। ठीक है, और नीचे की तरफ जब वो फॉर्म करता है बिलो द सॉइल, तो वहाँ पे क्या होता है, करनाल्स फॉर्म होते हैं, और करनाल जब ऊपर आके क्या करते हैं, पॉट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज शक्ति इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। तो शक्ति जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है मेज की। ठीक है, नेक्स्ट इज कैस्टर की फैमिली। तो कैस्टर की फैमिली U4BAC है। CORH एंड MGR ये हमारी राइस की वैरायटी है, CORH एंड MGR1। नेक्स्ट इज सीड ऑफ उड़द बीन। तो उड़द बीन की सीड में जो होता है 24% प्रोटीन होता है। ठीक है, 24% प्रोटीन होता है हमारा उड़द बीन की सीड में। अब ऐसी उड़द बीन और हमारा जो मूंग होता है, लेंटिल और मूंग, इनमें हमारा 25% प्रोटीन होता है। ठीक है, लेंटिल और मूंग में हमारा 25% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो है हमारी कोदो मिलेट। ठीक है, हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी हमारी कोदो मिलेट। नेक्स्ट इज काउपी, काउपी का साइंटिफिक नेम विग्ना साइनेंसिस। ग्राउंडनट का शेलिंग परसेंटेज जो कि होता है 70%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राउंड का शेलिंग परसेंटेज 70%। नेक्स्ट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर कंटेन्स सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। बाजरा साइंटिफिक नेम पेनिसेटम ग्लोकम, बाजरा का साइंटिफिक नेम पेनिसेटम ग्लोकम होता है। नेक्स्ट इज जादिया एंड ज्वाला आर द इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो जादिया और ज्वाला जो है वैरायटी है मोथबीन की। ठीक है, सीड रेट ऑफ ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम का सीड रेट 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो यूवी रेस की जो यूवी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 280 to 400 nm। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो है वो है हमारा मेरठ में। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर फार्मिंग सिस्टम रिसर्च जो है हमारा वो है हमारा मेरठ में। यंग प्लांट लीव ऑफ सोरगम कंटेन्स धुरिन और HCN। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCN या फिर धुरिन, ये होता है हमारा सोरगम में। ठीक है, सोरगम में क्या होता है, धुरिन और HCN कंटेंट होता है। इसीलिए सोरगम में हम ये कहते हैं कि सोरगम की जब फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उस स्टेज में हमें जो सोरगम की लीव्स हैं या फिर सोरगम के जो प्लांट हैं वो हमें अपने कैटल्स को नहीं खिलाने चाहिए। ठीक है, कैटल्स को नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि उसमें हाई कंटेंट ऑफ HCN होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि सोरगम के जो रंग प्लांट्स में होता है वो कंटेंट जो होता है वो होता है हमारा धुरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलर रॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। तो कॉलर रॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, कॉलर रॉट जो है ग्राउंडनट की डिजीज है। देन मेज इज अ मोनेशियस प्लांट, मेज एक मोनेशियस प्लांट है। चौफाली मेथड ऑफ सोइंग, जो चौफाली मेथड है वो हमारा कॉटन में यूज होता है। नेक्स्ट इज रेटिंग इज डन इन, रेटिंग इज डन इन सनहेम्प एंड जूट। ठीक है, रेटिंग जो है वो सनहेम्प और जूट में होती है। रेटिंग एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज बॉटनिकल सोयाबीन इज तो सोयाबीन जो बॉटनिकली वो एक लेग्यूम क्रॉप है। ओपन पैन इवापोरीमीटर इज यूज फॉर इवापोरेशन मेजरमेंट, ओपन पैन इवापोरीमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, ओपन पैन इवापोरीमीटर जो है वो इवापोरेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज मेज इज हाईली सेंसिटिव टू, तो मेज जो है हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग और वाटर स्ट्रेस के। ठीक है, मेज जो है हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग और वाटर स्ट्रेस के। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हाईली वाटर लॉगिंग क्रॉप कौन सी है या फिर हाईली वाटर स्ट्रेस क्रॉप कौन सी है, तो वो हमारी मेज हो जाएगी। ठीक है, गोल्डन ग्राम
गोल्डन ग्राम को ग्रीन ग्राम बोला जाता है, गोल्डन ग्राम ग्रीन ग्राम को बोला जाता है। नेक्स्ट इज इन विच पल्स फर्स्ट हाइब्रिड वॉज डेवलप, तो किस फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी पल्स में डेवलप हुआ था, तो वो हुआ था हमारा ICPH8 में, ठीक है, ICPH8। और ये किसने किया था, ये किया था हमारा इक्रिसेट ने, जो कि कहाँ पर है, हैदराबाद में, ठीक है। इक्रिसेट क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये हमारा इक्रिसेट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरली लेस देन 1% ऑफ वाटर इज यूज बाय प्लांट फॉर मेटाबॉलिक नीड। अब देखो मेटाबॉलिक नीड के लिए प्लांट को सिर्फ 1% से कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइजीमीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन, तो लाइजीमीटर जो है इवापोरेशन के मेजर करने के लिए यूज होता है, लाइजीमीटर इज यूज फॉर मेजर इवापोरेशन, इवापोर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट इज लिक्विड यूज इन मिनिमम थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो लिक्विड मिनिमम थर्मोमीटर में जो लिक्विड होता है वो होता है हमारा एल्कोहल, ठीक है। लिक्विड यूज इन मिनिमम थर्मोमीटर इज एल्कोहल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे जो कि मैं नेमराज सुंडा की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे मैंने आपको बताया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।